तो हम बात करते हैं अब पोस्ट डिसीजनल हियरिंग की। तो ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हमारा रह जाएगा 6.4 एंड 6.5। 6.4 है रीजन डिसीजन और स्पीकिंग ऑर्डर्स, और 6.5 हमारा है एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन दो टॉपिक्स को एक ही वीडियो में, अपनी जो अगली अगली वीडियो आएगी उस पर समझाने का आपको कोशिश करूंगा। इस वीडियो का जो आखिरी टॉपिक रहेगा वो है पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। तो लेट्स स्टार्ट। प्री डिसीजनल hearing is a standard norm of rule of audio alterum partum, but post decisional hearing affords an opportunity to uh, aggrieved person to be heard. However, post decisional hearing should be an exception rather than hearing the rule itself. It is acceptable in the following situation. First, where the original decision does not cause any prejudice or uh, detriment to the person affected. Second, where there is urgent need for prompt action. And third, where it is impracticable to afford pre-decisional hearing. The idea of post-decisional hearing has been developed to maintain a balance between administrative efficiency and fairness to the individual. This harmonizing tool was developed by the Supreme Court in Menka Gandhi versus Union of India. In this case, on 1st June 1976, the passport of the petitioner journalist was impounded in public interest by an order of the government without furnishing any reasons therefore. The petitioner, being aggrieved by such arbitrary action of the government, filed a petition before the Supreme Court under Article 32 challenging the validity of the impoundment order. One of the conditions of the government was that the rule of aldi alterum partem must be held to be excluded because it may frustrate the very purpose of impounding the passport. Rejecting the contention, the court rightly held that through the impoundment of the passport is an administrative action, yet the rule of fair hearing is attracted by necessary implication, and it would be not fair to exclude the application of the cardinal rule on the ground of the administrative convenience. Though the court had not quashed the order outrightly, but has developed the technique of post-decisional hearing in order to balance the such situation to provide a fair opportunity of being heard immediately after serving the order or impounding the passport, which would satisfy the mandate of natural justice. तो ये इसमें हमें कहना चाह रहे हैं ये रीडिंग के द्वारा कि प्री डिसीजनल हियरिंग का मतलब होता है कि किसी भी डिसीजन लेने से पहले उस पर्सन को अपना साइड रखने का मौका दिया जाए। ये ऑडियो अल्टरम पार्टम का रूल है, का स्टैंडर्ड है। लेकिन पोस्ट डिसीजनल हियरिंग तब होती है जब डिसीजन लेने के बाद अफेक्टेड पर्सन को अपनी बात कहने का चांस दिया जाता है। लेकिन पोस्ट डिसीजनल हियरिंग एक एक्सेप्शन होना चाहिए, रूल नहीं। ये स्पेशल सिचुएशन में एक्सेप्टेबल है। पहला, जब ओरिजिनल डिसीजन से अफेक्टेड पर्सन को कोई नुकसान या प्रेजुडिस नहीं होता। सेकंड, जब जल्दी एक्शन लेना जरूरी हो। थर्ड, जब प्री डिसीजनल हियरिंग देना पॉसिबल नहीं हो। पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का आइडिया इसलिए डेवलप किया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और इंडिविजुअल फेयरनेस के बीच बैलेंस बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में डेवलप किया था। इस केस में 1 जून 1976 को एक जर्नलिस्ट मेनका गांधी का पासपोर्ट गवर्नमेंट ने बिना किसी रीजन के पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे इम्पाउंड कर लिया। मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर पिटीशन फाइल की और इम्पाउंडमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया। गवर्नमेंट का कहना था कि रूल ऑफ ऑडियो अल्ट्रम पार्टम ये केस में लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पासपोर्ट इम्पाउंड करने के पर्पस को बिगाड़ सकता है। कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट करते हुए कहा कि पासपोर्ट इम्पाउंड करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, लेकिन फेयर हियरिंग का रूल जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के नाम पर ये रूल को हटाना सही होगा। कोर्ट ने ऑर्डर को तुरंत खत्म नहीं किया, लेकिन पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का टेक्निक डेवलप किया ताकि डिसीजन के बाद भी अफेक्टेड पर्सन को फेयर मौका दिया जा सके। जैसे पासपोर्ट इंपाउंड करने के बाद तुरंत सुनवाई का चांस दिया गया। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, अगर गवर्नमेंट किसी का पासपोर्ट इंपाउंड करती है बिना सुनवाई दिए, तो कोर्ट कह सकता है कि डिसीजन के बाद भी पर्सन को अपनी बात रखने का चांस मिलना चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा।
तो गाइस इतना ही इस वीडियो में। आई होप आपको ये हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। आगे की 6.4 और 6.5 की जो वीडियोस होंगी वो हम अगली वीडियोस अपलोड कर देंगे जल्दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं। हम जितना जल्दी हो सकेगा उसका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।